शब बारात की हकीकत। क्या 15 शाबान हमारे दीन में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादत मखसूस हैं? क्या इस रात में नफली इबादत करना, रोज़ा रखना या किसी और किस्म की इबादत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुँचा दे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम किसी को कोई ज़ईफ़ रिवायत बताना शुरू करें या कोई उसको मनगढ़ंत रिवायतें सुनाना शुरू करें, विदाउट वेरीफाइंग फर्स्ट, हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम झूठों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को फैसले होते हैं और तकदीर के फैसले और रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स एक दफ़ा फ़ौत हो गया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो आलिम बरज़ख है। जो फ़ौत हो गया वो वापस नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इस रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है, इसलिए क्योंकि कुरान मजीद हम सब जानते हैं कि वो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये बच्चा-बच्चा ये बात जानता है। और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है। फिर वो अहादीस जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला समा दुनिया पे आता है और कहता है कोई है मुझसे मफ़रत माँगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ माँगने वाला जिसको मैं अता फ़रमाऊँ। तो ये बात सिर्फ़ निस्फ़ शाबान के लिए मख़सूस नहीं है, बल्कि हर रात को ऐसा होता है। ये वो तहज्जुद का टाइम है जिस पे हमें उठना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये एक मसनून चीज़ है जो हम कर सकते हैं पूरा साल। इसके अलावा कुछ ऐसी रसूमात जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हलवे बना-बना के लोगों को खिलाना या कब्रिस्तान जाना या इसके अलावा बन-ठन के तैयार होना और ये कहना कि ये मुर्दों की ईद है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, इनका कोई वजूद हमारे दीन में नहीं मिलता। इसके साथ-साथ जितनी भी अहादीस इबादत के एतबार से आती हैं कि इस रात को ख़ास इबादत 100 रकत नमाज़ पढ़ी जाए और 14 रकत नमाज़ पढ़ी जाए और यूँ पढ़ा जाए, ये सारी की सारी रिवायात फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं और हमें कभी भी किसी तक मुंतकिल नहीं करना चाहिए इनको। आप किसी भी ऐसे आलिम से जो हदीस का पुख्ता इल्म रखते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, उनसे अगर आप पूछेंगे कि जी हमें बताइए कि जो हदीस हम ज़िक्र कर रहे हैं, क्या ये हदीसें सेहत के एतबार से सही हैं? वो खुद आपको बताएँगे कि हाँ, इनमें ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं, यानी कि किसी ने खुद से घड़ी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा ज़िक्र नहीं किया था। फिर रही वो बात कि लोगों का ये कहना कि जी इस रात को किस्मत के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसले भी लैलतुल क़द्र की रात में होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात को जिब्रील अमीन और फरिश्ते नाज़िल होते हैं हर फैसला लेकर अल्लाह ताला की तरफ से। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमने वाक़ई अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने गुनाहों को बख्शवाना है, तो क्यों ना हम वो अमाल करें और कसरत से करें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से, ताबीन से, तबा ताबीन से 100% साबित-शुदा है। मसलन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, खूब सदका खैरात करना, खूब टाइम लगा के ज़िक्र करें, कुरान मजीद 3-3 4-4 घंटे कुरान पढ़ें, लंबी-लंबी रकत नमाज़ों की नफ़िल नमाज़ें पढ़ें, कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला ऐसे आप तमाम काम सारा साल ही कर सकते हैं। अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि जी हम 15 शाबान को अगर खास तौर पे कुछ इबादत कर लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज सिर्फ इतना है कि अगर तो आपका ये रोज़ का मामूल है तो ज़रूर करें, दुआएँ माँगे, ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, ज़रूर करें। लेकिन इस रात को खास करना ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100% साबित है, ना ही सहाबा किराम से साबित है, ना ही अहले बैत से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है कि वो इस रात को खास तौर पर कुछ किया करते थे। तो दीन हमारा नबी से ही आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके फैमिली से आ रहा है, आपके कंपेनियन से आ रहा है, तो क्यों ना हम वही अमाल करें जिनको वो अच्छा समझा करते थे।